हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नई चीज़ लेके आई हूँ। एक नई चीज़ बनाएंगे जो कि आम तो जितने टाइम में बनती है उससे कम टाइम में बनेगी। ये आज हम बनाएंगे कढ़ी, जो कि सब बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़ों को छोटों को। जब कोई और सब्जी ना ठीक हो तो हम कढ़ी को खाना पसंद करते हैं, लेकिन बनती ये सभी घरों में है और सभी का स्टाइल अपना होता है, सभी का जो टेस्ट है वो भी अलग अलग होता है। लेकिन आज एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताऊंगी जिससे कि कढ़ी को आधा टाइम लगेगा बनाने में। सबसे तो पहले हम इसके लिए जो कुछ चाहिए मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही रख लिया। ये इसमें है थोड़ी सी अजवाइन, इसको क्रश करके डालेंगे। ये मेथे, शायद आप देख पा रहे हैं, एक मेथी दाना होता, मेथी दाना नहीं लेना, ये मेथे लेने हैं थोड़े से, आधे चम्मच के करीब। इसमें है एक हरी मिर्च बारीक काटी हुई और साथ में कड़ी पत्ता, उसको काटा नहीं है, वैसे ही हाथ से ही क्रश किया हुआ है। नमक, लाल मिर्च, हल्दी और जीरा, ये लंबे काटे हुए प्याज और ये थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड, और इसमें है बारीक काटे हुए आलू, और ये है हमारा लहसुन जो इसमें हम डालेंगे। ये है बेसन, थोड़ा सा घोल के रखा है। इसमें मैंने 1 चम्मच दही मिक्स किया है, इसके हम पकोड़े बनाएंगे। जो ये आलू है इसमें डालेंगे पकोड़े बनाने के लिए, बाद में बनाएंगे, पहले आप दूसरा काम करेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए 2 कढ़ाई। एक कढ़ाई में हमारी जो बड़ी वाली है इसी में कढ़ी बनेगी और इसमें हमारा तड़का लगेगा। और इसके लिए मैंने लिया है ये 2 कटोरी दही। दही कल का है, आज का नहीं, फ्रेश इतना खट्टा नहीं होता, इसलिए कल का दही लिया है। इसमें मैं 2 चम्मच, जैसे जो ये आप देख के रखते हैं किचन में अपने डिब्बों में दाल वगैरह में डाले होते हैं, सिर्फ ये 2 डालूंगी। और इसके साथ 1 कटोरी पानी। वैसे तो पानी बहुत डलेगा, लेकिन इसको बाद में, अगर आपके पास लस्सी है तो उसको तो आराम से ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसे हम दही है, दही को हम इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से करेंगे जिससे कि वो बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगा और खाने वाले को पता नहीं चलेगा कि दही की बनी कि लस्सी की बनी हुई है। ये देख ली होंगी आपने सारी चीज़ें। इसके लिए हमें 2 कढ़ाई चाहिए। जो ये पकौड़े ये आप बाद में बनाएंगे। ये प्याज ऐसे ही डालेंगे और छोटे भी ऐसे डालेंगे। लहसुन को मैं ऐसे ही कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई में जिसमें तड़का लगाना, उसमें ऐसे क्रश कर लेंगे। पेस्ट नहीं बनाना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे करके इसका बना लेंगे। और ये मैंने जग में पहले 1 कटोरी पानी डाल के उसको अच्छी तरह ब्लेंडर से कर लिया और 2 कटोरी और डाल लिए। हाँ जी, इसकी अलग चीज़ ये है कि जो दही मैंने फेंटा है इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च, नमक थोड़ा डालते हैं, कई बार ज़्यादा हो जाता है इसलिए बाद में देख के डाल लेंगे, वही डाल रहे हैं। अब इसको हम कढ़ाई में बिना कुछ तेल घी डाले इसमें डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा। हाँ जी, ये देखो इसमें डाल दें। यही इसकी अलग चीज़ है कि इसको हम ऐसे बॉयल होने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ पे हम तड़के की तैयारी करेंगे। जितनी देर तड़के की तैयारी करेंगे उतनी देर में ये आधी कड़ी बन जाएगी। इसमें हमने कोई नहीं डाला तेल घी, कुछ नहीं डाला। वैसे हम सरसों का तेल डालेंगे तड़के में, वो तड़का हम अलग से बनाएंगे। इसको उतनी देर हिलाना है जब तक इसका एक तेज उबाल ना आ जाए। अगर इसको छोड़ देंगे तो ये छन जाएगी। छन जाएगी मतलब इसमें बेसन अलग हो जाएगा और दही अलग हो जाएगा, जो कि फिर कड़ी अच्छी नहीं बनती, मलाई की तरह नहीं बनेगी। अब इसको उतनी देर हिलाते रहना है जब तक इसमें बॉयल तेज ना आ जाए। बस यही इसकी मेहनत है। बाद में फिर इसको हम बनने देंगे अपने आप और फिर हम बनाएंगे तड़का।
इससे हमारा जो आधा टाइम इसका बच जाएगा। नहीं तो हमने पहले तड़का बनाना था, प्याज काटने, लहसुन करना, उसको भूनना, फिर हमने ये कड़ी वाला जो मटेरियल है, दही वगैरह, ये उसमें डालना था, फिर इसने बॉयल हो। लेकिन हमने पहले ही इसको रख दिया, इससे इसका आधा टाइम बच जाएगा। और इसमें देखो कैसे तेज तेज उबाले आने शुरू हो गए हैं। हम इसकी गैस है मीडियम कर देंगे। पहले फुल थी, अब मीडियम कर देंगे। अब इसका हमें कोई नहीं है कि कैसे कड़ी ठीक छन जाएगी कि नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। देखो आप उबाले आने शुरू हो गए। बस इसको हम सिम करके मीडियम पे करके छोड़ देंगे। और ये दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने डाला है लहसुन क्रश करके, जैसे आपको दिखाया था। कड़ी पत्ता है, हरी मिर्च है, और मेथी है, और जीरा है। अब इसको मैं ऑन करती हूँ। आप ये देखो कि इसमें मैंने जैसे ये एक बॉटल तेल की मैं साड़ के रख लेती हूँ। जब ज़रूरत होती है थोड़ा थोड़ा करके डाल लेती हूँ। ऐसे कर लो तो इससे भी टाइम बहुत बच जाता है। अब ये है इसमें सारा, इसमें अब प्याज चले जाएंगे, लंबे काटे और साथ में छोटे काटे। इधर हम अब थोड़ी देर में थोड़ा इसको हिला के फिर ये पकौड़े की तैयारी करूँगी। अगर आपके पास नहीं भी टाइम वो पकौड़े बनाने के लिए, तो एक और तरीका है। आप इधर जैसे प्याज है ना, इनमें थोड़े से आलू, अगर तो बॉईल करने फिर तो बाद में डाले जाएंगे, नहीं तो इसी में ही, जैसे ये छोटे छोटे आलू है ना, इनसे थोड़े से मोटे आलू करके इन प्याज़ों के साथ ही डाल दो, फिर वो बन जाते हैं। नहीं तो अगर वैसे डालो कड़ी में, वो खट्टी होती है, उससे ये प्याज गलते नहीं है, बनते नहीं, वो कच्चे रहते हैं, हार्ड। अब ये बनाएंगे इसमें, फिर बाद में पकौड़े में थोड़ा सा हो जाए फिर दूसरे साइड पे शुरू करेंगे। अब ये हमारा मसाला भुन गया है, अब इसे इसमें मिला देंगे। ये हमारा टाइम बच गया, नहीं तो हमने पहले इसमें अब डालना था कड़ी का मटीरियल। तकरीबन 10-15 मिनट इसमें बच जाता है। अब हमें इधर इसमें छोटी कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में ही हम पकौड़े निकाल लेंगे। मसाले के साथ ही थोड़ी सी हींग, इसका टेस्ट और स्मेल बहुत अच्छी आएगी। वैसे तो अपन ने वो लहसुन भी डाला, लेकिन फिर भी ये डाल दी, इससे अच्छा लगता है, हाजमेदार बन जाती है। हीट हम इसकी मीडियम ही रखेंगे। ये हमारे पकौड़े भी बन गए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। अगर आपकी ना वो दही खट्टी नहीं है, या कड़ी को थोड़ा सा टेस्ट करके देख लो, अगर खट्टी नहीं बन रही ना, तो उसमें आप ऐसे कर सकते हो, इमली होती है जो खट्टी, उसकी 1 या 2 गांठ बीच में डाल दो, बाद में उसको निकाल देते हैं। अमचूर ना डालो, उससे रंग जो है काला हो जाता है, या नींबू निचोड़ दो उसमें। हाँ जी, देखो अब अपनी कड़ी तैयार हो गई है। थोड़ा सा इतना पतला रखना है, क्योंकि इसमें हम पकौड़े डालेंगे। अगर आपने पकौड़े भी नहीं डालने, आलू भी नहीं डालने, तो फिर आप इसमें वो दही वाली जो होती है बूंदी डालते ना, दही में पुदीने वाली दूसरी, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। ये बिगनर्स के लिए, बच्चों के लिए जो सर्विस करते हैं, बहुत आसान तरीका है, टाइम भी बचेगा। और जितनी देर ये बन रही होती है, उसी के टाइम पे आप अपने फुलके बना लें, चावल बना लें, दूसरा काम सारा हो जाता है। अब ये इसकी निशानी यही है कि देखो, इतनी थी पहले कढ़ाई भरी हुई, इसमें से
सिम पे रख के इसको किया। कड़ी का मतलब ही होता है कि कड़ कड़ के जो बनती है। हमारे तो मम्मी कहते थे कि जब 100 उबाले आ जाएं फिर ये कड़ी को तैयार माना जाता है। इसका थोड़ा सा चम्मच में टेस्ट कर लो, अगर तो मुंह में कच्चा बेसन लगता है फिर इसका मतलब कि और अगर आपका पानी भी इसमें कम हो जाए ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डाल नहीं सकते, पानी डालना, लेकिन उसको बिल्कुल बॉइलिंग करके, ठंडा पानी नहीं डालना। अगर ज़्यादा डाल जाए तो वो वैसे ही सूख जाएगा, उसमें कोई नहीं। अब इसमें हम पकौड़े डालेंगे। देखो इसमें जो लाल मिर्च साबुत होती सूखी, बहुत लोग वो भी डालते हैं, लेकिन हम मिर्च वगैरह बहुत कम खाते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती। आपको अगर तीखा खाना हो तो आप वो डाल सकते हैं। ये डाल दिया। अब इसमें हरा धनिया ब्रेक करता हुआ, इससे देखो कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है और टेस्टी भी होगा ही होगा। मैं तकरीबन ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि इसमें टाइम का काफ़ी बचत हो जाती है और कोई ज़्यादा गरम मसाले नहीं, कोई भुना जीरा नहीं, फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जाता है, बच्चे नहीं खाते हैं। अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा कुटी हुई, ये मैं खुद ही कूटती हूँ अपने घर में, कुटी हुई काली मिर्च। देखो वैसे भी कुकिंग के लिए आपको थोड़ा सा बता दूं, जो बच्चे हैं अपने सर्विस वाले, एक तो ऐसे ही तेल है उसको रख लें, जैसे ये मैंने रखा हुआ है, आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। और ऐसे ही मैंने ये देखे फ्रिज में ऐसे लहसुन छील के इतनी सी छोटी सी, ज़्यादा नहीं, इतनी सी डब्बी में रख लेती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है इसे काट के यूज़ कर लेते हैं, टाइम काफ़ी देर। अब देखें आपको कितने अच्छा लग रहा है। अब ये आप चावल के साथ खाएं, पूड़ी के साथ खाएं, चाहे रोटी के साथ खाएं, आपने इसी तरह से बना के खा के फिर मुझे बताना कि आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो आपको तो फिर ज़रूर इसको लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।